बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से कल की वीडियो में आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था कि बहुत अहम दिन है आज का। बहुत सारी अहम हैपनिंग्स आज मुतवक्के हैं और आज ऐसा ही हुआ। बहुत सारी बड़ी डेवलपमेंट्स आज सामने आई हैं, बहुत सारी बड़ी पेशरफ्त आज सामने आई हैं। तीन अहम चीज़ें हैं जिस पर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि मुल्ज़िम ज़हीर के ख़िलाफ़ जो दफ़ात सामने आई हैं, जो तफ्तीशी अफसर ने अपने चालान में ज़हीर के ख़िलाफ़ जो दफ़ात शामिल की हैं वो क्या हैं और उस पर मुल्ज़िम ज़हीर को कितनी सज़ा हो सकती है। कानूनी तौर पर ज़हीर गिरफ़्तार होगा या नहीं होगा, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि निकाह खां और जो गवाह के बयानात सामने आए हैं वो ज़हीर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कमसिन बच्ची का जो MLO है, जो तिब्बी मुआयना है, वो इसके अंदर क्या रोल अब प्ले करने जा रहा है। तीसरी अहम चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि ये मामला इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, अदालत में चल रहा है। इस पर, इन दफ़ात पर अब ट्रायल होगा। इस पर अब कह लीजिए कि असल मुकदमा जो है वो अब शुरू हुआ है और इसके अंदर अब दोनों जानिब से भरपूर दलाइल दिए जाएंगे, भरपूर इसके ख़िलाफ़ अब जद्दोजहद की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो दफ़ात लगाई गई हैं ट्रायल के अंदर उनको साबित किया जाए ताकि मुल्ज़िम ज़हीर को करार वाकई सज़ा मिल सके। तो वीडियो को आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि जो दफ़ात शामिल की गई हैं सईद रिंद की जानिब से अपने चालान के अंदर वो क्या हैं और उस पर सज़ा कितनी हो सकती है ज़हीर को, और क्या वो गिरफ़्तार होगा या नहीं होगा। आपको याद होगा जब पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की, जब मंजर-ए-आम पर प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो बहुत सारे ज़हीर एंड कंपनी के जो लोग थे उन्होंने उस पर खूब हल्ला गुल्ला किया, अपनी खुशियाँ मनाई उस पर और उसको प्रेजेंट इस तरह से किया जिस तरह से ज़हीर को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन जब चालान सामने आया तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस चालान को हम C क्लास चालान नहीं कह सकते, क्योंकि उस चालान के अंदर संगीन नौयत के जो दफ़ात हैं, जो बहुत ही अहम दफ़ात हैं, वो उसके अंदर शामिल कर दी गई हैं। आपको याद होगा जब सईद रिंद साहब ने अपना चालान पेश किया, प्रोसिक्यूशन ने उस पर एतराज़ात किए, जिसके बाद उन एतराज़ात को दूर कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि चालान सबमिट कर दिया गया है। और उसमें जो दफ़ात हैं आपको क्विकली बताता हूँ, जल्दी से बताता हूँ कि क्या दफ़ात हैं और ज़हीर को कितनी सज़ा हो सकती है और क्या वो गिरफ़्तार होगा या नहीं होगा। 364A 364A यानी कि अगवा किया गया कम उम्र बच्ची को, उसके पीछे क्या मकासद थे, वो जिस्मानी तौर पे थे, वो कोई पैसों के हवाले से थे, वो क्या मामला थे। कम उम्र की बच्ची को अगवा किया गया है, इस पर 14 साल की सज़ा है और यानी कि उम्र कैद भी इस पर होती है और ये नॉन बेलेबल है, यानी कि इस पर ज़मानत नहीं होती। जिस तरह से आपको याद होगा जिब्रान नासिर साहब ने मुतादिद बार ये कहा कि वो दफ़ात लगाई जानी चाहिए जो नॉन बेलेबल हों, जिस पर इनको ज़मानत ना मिले, क्योंकि ये इन पर वो दफ़ात लगाई जाती हैं जिस पर ये बासानी ज़मानत लेते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। फिर लगाई गई 375 की दफ़ा, यानी कि रेप की, जना किया गया, कमसिन बच्ची के साथ जना किया गया है, कम उम्र बच्ची के साथ जना किया गया है। इस पर सज़ाए मौत है, कानून के अंदर सज़ाए मौत है, यानी कि उस पर फांसी हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है। ये भी नॉन बेलेबल है, इस पर भी आप बेल नहीं ले सकते। जिसके अलावा आपको मालूम है कि इस पर इंसानी स्मगलिंग यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शामिल है इन दफ़ात के अंदर। और ये तीन अहम किस्म की दफ़ात है, यानी कि अगवा भी साबित पुलिस कर रही है, पुलिस कह रही है अगवा किया गया है, पुलिस ये अपने चालान में कह रही है कि बच्ची के साथ जना किया गया है, यानी कि ज़बरदस्ती की गई है। और तीसरा ये कि इंसानी स्मगलिंग का ये मामला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दफ़ात हैं ये, और मेरा ज़ाती एनालिसिस ये कहता है, मेरी ज़ाती समझ ये कहती है कि इतनी अहम और इतनी संगीन नौयत की दफ़ात के बाद मुल्ज़िम ज़हीर को वाकई में गिरफ़्तार हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि इस पर कानून तो ये कहता है, लेकिन अब कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा और जज साहिबान बहुत बेहतर समझते हैं, बहुत बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। तो देखना ये है कि आपको मालूम है कि ज़हीर के पास 17 तारीख तक की ज़मानत है। अब देखना यह है कि इन दफ़ात के बाद और इन चालान के बाद, इन प्रोग्रेस के बाद क्या जज साहिबान ज़हीर को मज़ीद ज़मानत में तौसीह देते हैं या नहीं देते। इसका फ़ैसला आपके सामने एक दिन के अंदर आ जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उस पर ज़हीर को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि 20 अगस्त आपको मालूम है कि इस केस के हवाले से नेक्स्ट हेयरिंग है। उससे पहले कमसिन बच्ची का अगर तो MLO हो गया, यानी कि तिब्बी मुआयना हो गया और वो भी इस चालान के अंदर साथ शामिल हो गया, तो ज़हीर तो फिर
लांडी जेल में जाएगा। ज़हीर के ख़िलाफ़ तो एक और बहुत अहम ठोस किस्म का सबूत सामने आ जाएगा। जो पुलिस के खदशात हैं, जो पुलिस की फाइंडिंग है, उस पर सरबे मोहर हो जाएगी और वो चीज़ की तस्दीक हो जाएगी कि बच्ची के साथ ज़िना किया गया है, बच्ची के साथ खुदा न खास्ता अद्वियात का इस्तेमाल किया गया है, ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ क्या कुछ किया गया, वो तमाम चीज़ें MLO के अंदर सामने आ जाएंगी। जिसके अलावा आज की जो बड़ी हैपनिंग है वो ये है कि निकाह खां और गवाह के जो बयानात अनऑफिशियली जो आप देखा आपने चल रहे हैं, एक क्लिप चल रहा है खुफिया किस्म का, जो वीडियो बनाई गई उसमें जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो किस तरह से ज़हीर एंड कंपनी के ख़िलाफ़ खुलकर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो इसके अंदर फंसते चले जा रहे हैं। और अगर उन्होंने यही बयानात कोर्ट के अंदर भी दिए ज़हीर एंड कंपनी के ख़िलाफ़, जो कि लग रहा है कि वो देंगे, तो इन बयानात के बाद ज़हीर एंड कंपनी के गिर्द घेरा मज़ीद तंग होता चला जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब ये मुकदमा शुरू हो रहा है ज़हीर एंड कंपनी के ख़िलाफ़। जो असल केस था, जिस तरह से आज जो पुलिस ने अपना रोल प्ले किया, अपनी ड्यूटी निभाई है, वो काबिल सताइश है। और अब ऐसा लग रहा है कि मामला ट्रैक पर आ चुका है। जिस तरह कल मेहदी अली काज़मी साहब का स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि मेहदी अली काज़मी कह रहे हैं कि कोई एहतजाज ना किया जाए, कोई प्रोटेस्ट ना किया जाए, मामला बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पर इस वक्त खड़ा हुआ है और इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। जिब्रान नासिर साहब की बहुत एफर्ट है, इस वक्त कानूनी तौर पर मामला राइट ट्रैक पर चल रहा है, तो इसको सबूताज नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, आपके सामने आज ये रिज़ल्ट सामने आ गया है। तीसरी अहम चीज़ ये है कि इस पर अब कोर्ट क्या करेगी, अदालत इस पर क्या करेगी। दोस्तों, पुलिस ने अपनी ड्यूटी कर ली या जो भी किया, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि पुलिस ने अपना काम ठीक से कर दिया। अब साबित करना होगा, सबूत देने होंगे, इस पर ट्रायल होगा, इस पर बहुत सारे दलाइल दिए जाएंगे और फैसला किया जाएगा कि क्या जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं है। इस पर दोनों वकला जो होंगे वो इस पर भरपूर दलाइल देंगे, वो जज साहब को इस पर अपनी अपनी जानिब से क्लियरेंस देंगे और इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो मुल्ज़िम ज़हीर है वो कोशिश करेगा कि बार बार वकील चेंज किए जाएं या कोई बहाने मारे जाएं या कोई ना कोई इतराज़ात सामने लाए जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसकी जो असल जंग है, जो असल केस है, जो असल मामला है, वो आज मैं कह सकता हूं कि ट्रैक पर आ चुका है। ज़हीर गिरफ़्तार होगा नहीं होगा ये कहना कबल इस वक्त होगा, लेकिन जो हक़ाइक़ बता रहे हैं, जो कानून बता रहा है, जो वो चीज़ें मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर पर शेयर कर रहा हूँ, उसके मुताबिक ज़हीर को कल गिरफ़्तार होना चाहिए। और अगर वो गिरफ़्तार नहीं होता तो ऑब्वियसली ये मामला मज़ीद टाल मटोल से काम लेता चला जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिन इस केस की डायरेक्शन के हवाले से और असल जो जिब्रान नासिर जंग लड़ रहे हैं, जिस पर वो खामोशी से मेहदी अली काज़मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भी सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं अपने वकील के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, कि उनको इस केस के अंदर इंसाफ मिलेगा और उनकी खामोशी एक दिन खुशी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा, कितनी देर दरकार है, ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि मामला अब राइट ट्रैक पर आ चुका है और बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि बहुत मुस्बत हैपनिंग्स देखने को मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि साम केस के हवाले से आपको अपडेटेड रखें। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।